हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। आज हम लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं शेयर ऑफ कैपिटल के, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और आज हम जो हमने पिछली क्लास में 4 फीचर सीखा था, आज हम 4 फीचर के साथ री इशू करेंगे। और जिस क्वेश्चन से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, 4 फीचर ऑन प्रो राटा बेसिस या फिर री इशू उन शेयरों को करते हैं जो 6 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, इस वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। तो आज के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन री इशू एंड 4 फीचर का। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक बड़ा क्वेश्चन आया प्रोराटा बेसिस पे, मतलब वही ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा बेसिस 4 फीचर हुआ, फिर उसको री इशू करवा दिया, जिससे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगता है। बट उसी के पार्ट में ऐसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आ गए 3-3 नंबर के। तो वो क्वेश्चन बड़े ईजी थे, बट वही है कि हमने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करी होती है, तो इसलिए हम बड़े क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो इजी पोर्शन है वो हमारा छूट जाता था। ठीक है, तो इन छोटे क्वेश्चनों को भी उतनी ही वेटेज देनी, मतलब उतनी ही आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी आप बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ शेयर ऑफ 100 इशूड, एक शेयर है ऑफ ₹100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10। तो भाई एक शेयर 100 रुपए ईच का, जो कि प्रीमियम पे इशू करा गया 10 रुपए पे, तो एक ही शेयर है। कह रहा है ऑन विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड। तो कह रहा है भाई इसमें से 80 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड कर रखे हैं, यानी भाई 110 का शेयर है, 80 कॉल्ड कर रखे हैं, 30 रुपए तो मांगे ही नहीं है, तो 30 रुपए की तो भाई जरूरत ही नहीं है हमें। एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड। तो कह रहा है भाई 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 50 रुपए कैपिटल और 10 रुपए का प्रीमियम, ये उसने पे कर दिया। 30 रुपए हमने मांगे नहीं, तो देखो 60 और 30 90 है, तो कितने रुपए उसने नहीं दिए? उसने 20 रुपए नहीं दिए। ठीक है, हैज बीन फोरफिटेड, दिस शेयर वॉज आफ्टरवर्ड्स री इशूड एट फुल्ली पेड अप ₹4.70। तो देखो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि ये जो शेयर है ये हमने 70 रुपए का बेच दिया। ठीक है, फुल्ली पेड अप यानी अब इसके बाद इसको कुछ भी रुपए नहीं देने, यानी कि भाई 70 रुपए का शेयर फुल्ली पेड अप 100 रुपए की वैल्यू के साथ हमने इसको क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब वो हमसे केवल एक ही चीज मांग रहा है कि भाई जनरल एंट्री पास करो इसके 4 फीचर और फिर उसके बाद री इशूड की। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई जनरल एंट्री। इधर देखना, 4 फीचर की एंट्री हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी सेम। सबसे पहले भाई कैपिटल हम वापस लेते हैं, तो भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल कम होती है और कैपिटल कम होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो भाई मैंने बताया था जो कॉल हम मांग लेते हैं, जो कैपिटल हम उसको दे देते हैं, वही रिवर्स करते हैं। तो देखो ये 60 रुपए हमने यहाँ मांगे, बट इसमें 50 रुपए तो कैपिटल के थे। अब मैं बात कैपिटल की कर रहा हूँ, तो केवल 50 रुपए लूंगा। ठीक है, और 20 रुपए की ये कॉल थी, तो टोटल मैं 70 रुपए मांग चुका हूं। तो भाई शेयर कैपिटल कितने से डेबिट कर दूं? 70 रुपए से। ठीक है, क्या प्रीमियम दे दिया उसने? हाँ भाई प्रीमियम दे दिया। अगर वो प्रीमियम दे देता है तो हम प्रीमियम को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। बट अगर वो प्रीमियम नहीं देता तो हम प्रीमियम को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि भाई प्रीमियम का यूटिलाइजेशन हम फालतू की जगह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई प्रीमियम दे दिया है तो इसको इग्नोर करेंगे। अब बताओ क्या इसमें कुछ फायदा हुआ है? हाँ फायदा हुआ है। अब देखो प्रीमियम तो इग्नोर करना है, तो फायदा कितने का हुआ? 50 रुपए का। तो भाई फायदे को रिकॉर्ड करो, शेयर 4 फीचर के नाम से इनकम है और इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब क्या उसने कॉल बताई? कॉल तो नहीं बताई। ठीक है, मतलब उसने 20 रुपए जो भी कॉल थी, ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या अलॉटमेंट, वो उसने नहीं दिए, और हमने यहाँ पे क्या कर लिया? शेयर को 4 फीचर कर लिया। तो भाई यहाँ पे हमने उसको कॉल सिनेरियो में डाला होगा, तो यहां भी हम कहां पे डाल देंगे? 2 में कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कितने नहीं दिए उसने? 20 रुपए नहीं दिए। ठीक है, बीइंग अ शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद वो चाह क्या रहा है? उसके बाद कह रहा है कि भाई इसको आप री इशू कर दो। री इशू कितने में करो? 70 रुपए में। तो जैसे ही आप इसको री इशू करोगे, तो री इशू करते ही आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। बैंक में पैसे आते ही आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है,
कितने पैसे आए? 70 रुपए। देखो जब बेचोगे तो भी पैसे तो आने ही है। कितने का बेच दिया हमने? 70 रुपए का इसको बेच दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या दोगे उसको? कैपिटल दोगे। कैपिटल का अमाउंट लिखा होगा, उसने कहा फुल्ली पेड अप, यानी वो आपको 70 रुपए देगा और आप उसको फुल्ली पेड अप शेयर दोगे, मतलब उसके बाद उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। और शेयर की वैल्यू तो 100 रुपीज है, यानी कि अब मैं उसको कैपिटल के रूप में कितने रुपए दे दूंगा? 100 रुपीज। तो भाई एक बात बताओ, 100 वाला शेयर 70 में बेच दिया, ये फायदा हो गया या नुकसान हो गया? ये तो नुकसान हो गया। जब फायदा हुआ था तो आपने कहां डाला था? फोर फीचर में। अब नुकसान हो गया तो इसको भी कौन झेलेगा? फोर फीचर झेलेगा। ठीक है, और लॉस होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे शेयर फोर फीचर अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने का लॉस हो गया भाई? 30 रुपए का लॉस हो गया। बीइंग शेयर फोर फीचर्ड री इशूड, या शेयर री इशूड। ठीक है भाई यहां तक। अब इसके बाद क्या करें? अब देखो भाई, सिंपल सा रूल है, जब तक वो शेयर फोर फीचर हुआ था, वो बिका नहीं था, तब तक तो भाई उसका जो भी फायदे वाला अमाउंट है वो फोर फीचर में पड़ा रहा। अब जब वो बिक गया तो हमको पता है भाई शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, केवल फोर फीचर के ही केस में इशू हो सकते हैं। वो भी कितने तक हो सकते हैं? जितने का उसने क्या कहते हैं फायदा उठाया था फोर फीचर के टाइम पे। एक चीज का ध्यान रखना, मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट एक कॉन्सेप्ट है हमारा फोर फीचर में, उसको देखते हैं। देखो ये शेयर हमारा 100 रुपए का था, मैं इसको डिस्काउंट पे बेच ही नहीं सकता, मैं इसको 99 का भी नहीं बेच सकता। बट अगर ये री इशू होता है तो मैं देखता हूं, तो मैं बेच सकता हूं। देखना एक बार, देखो कितने का मैंने इस शेयर पे फायदा कमाया। मैं पहले ही इसका 50 रुपए का फायदा कमा चुका हूं, यानी कि इसकी वैल्यू अगर मेरे को 100 रुपए बनानी है तो मेरे को 50 रुपए और लाने पड़ेंगे। किस लिए? उसकी वैल्यू 100 रुपए बनाने के लिए। यानी मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? 50 रुपए का, जितने का मेरे को फायदा हो गया। देखना एक बार, अगर मैं इसको 60 रुपए का बेच दूं, 50 का पहले ही फायदा हो चुका है, तो भाई शेयर की वैल्यू कितनी की मैंने हत्या ली? 110 रुपए। यानी क्या मैंने इसको डिस्काउंट पे इशू करा? नहीं करा। अगर मैं इसको 50 का बेच दूं, 50 का पहले ही फायदा हो गया, तो भाई मेरे को इससे कितने पैसे मिल गए? 100 रुपए। क्या मेरे को कुछ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट वाली फील आई? नहीं आई। बट अगर मैं इसको 40 का बेच दूं, तो भाई कमाया पहले कितना था? 50, तो टोटल कितना हो गया? 90। क्या मैं अब इस पे बेच सकता हूं? नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए, और आप कितने बेच रहे हो? 90 रुपए। अब ये 40 पे इशू नहीं हो सकता। यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही जाएगा जितना आपने फोर फीचर के टाइम पे फायदा उठाया था। ठीक है भाई यहां तक। तो अब बताओ, 50 रुपए का यहाँ पे फायदा उठाया तो आप डिस्काउंट भी कितना दे सकते थे? 50 रुपए। खैर उसने 30 रुपए दिया तो हम हाँ इशू कर सकते हैं, बट अगर वो 60 रुपए देना चाहता तो वो इशू ही नहीं कर सकता था। अब एक और चीज भाई, देखो जब फोर फीचर में पैसा चला गया तब तक रहता है फोर फीचर में, जब तक वो री इशू नहीं होता। अब ये शेयर क्या हो गया? री इशू हो गया भाई। 50 वाला शेयर 30 रुपए के घाटे में उसने क्या कर दिया? बेच दिया। 50 वाला शेयर 30 रुपए के घाटे में बेच दिया। क्या हुआ इसमें? 20 रुपए का फायदा हो गया। आपने पहले जब बेचा था तो उससे भाई 50 रुपए का फायदा कमाया, बाद में जब उस शेयर को बेचा तो 30 रुपए का नुकसान सह लिया, तो फिर भी तो 20 रुपए का फायदा हो गया। अब जो फायदा है वो फोर फीचर में नहीं पड़ा रहेगा, अब इसको कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करो। तो देखो फोर फीचर जो चीज है वो इनकम ज्यादा है, तो भाई इनकम को खत्म करो। इनकम खत्म होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। कितने से? 20 रुपए से। कहाँ पे डाल दें? कैपिटल रिजर्व में। तो इसको कहाँ डाल दें? कैपिटल रिजर्व। तो 2 में कैपिटल रिजर्व कितना? 20 रुपए। ठीक है भाई यहां तक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई।
ठीक है भाई, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलो भाई अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। कह रहा है एनके लिमिटेड forfeited 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो एनके लिमिटेड ने 200 इक्विटी शेयर इशू करे, कितने पे? ₹10 ईच पे। इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, और इशू किस पे कर दिया भाई? प्रीमियम पे, जो कि ₹5 पर शेयर पे था। ठीक है। हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। तो कह रहा भाई जो राम के पास थे वो ₹3 थे, मतलब ₹3 की कॉल उसने नहीं दी, वो भी कौन सी? फाइनल कॉल की। ठीक है। आउट ऑफ दिस शेयर 100 शेयर्स वर री इशूड टू वीशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। तो चलो भाई जल्दी से चार्ट बना लेते हैं। 200 शेयर उसने इशू करे थे, जिसमें से ₹10 का शेयर था, ₹5 प्रीमियम था, और एक राम नाम का पर्सन था। उसने क्या करा कि भाई कितने शेयर थे उसके पास? 100 शेयर्स थे। उसने फाइनल कॉल नहीं दी, कितने की? ₹3 की। तो भाई उसने फाइनल कॉल नहीं दी, कितने की? ₹3 की। यानी भाई शेयर तो ₹15 का था, तो बाकी ₹12 तो उसने दे दिए होंगे। ठीक है ना, बाकी ₹12 उसने दे दिए। तो कह रहा है ऑफ दिस 100 शेयर वर रीइशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। तो कह रहा है भाई रीइशू कर दिए किसको? वीशू को, और उसको डिस्काउंट दिया हर शेयर पे ₹4 का। ठीक है, तो वो हमसे भाई फोर फीचर और रीइशू की एंट्री की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो अब इधर देखना, सबसे पहले आप इधर बैंक में पैसे, सॉरी क्या करोगे, पहले रीइशू करोगे या फोर फीचर करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको फोर फीचर करते हैं, क्योंकि जब फोर फीचर होंगे तभी तो रीइशू होंगे। तो देखो जब फोर फीचर होगा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, प्रीमियम के टाइम पे क्या प्रीमियम दे दिया या नहीं दिया। अब उसने कुछ नहीं बोला भाई प्रीमियम कहाँ पे था, तो हम कहाँ मानते हैं? अलॉटमेंट पे। बट एक बात बताओ, फाइनल कॉल तो अलॉटमेंट है नहीं, तो यहीं पे उसने प्रीमियम दे दिया होगा। भाई ₹3 का प्रीमियम, सॉरी ₹5 का प्रीमियम था, तो भाई कैपिटल कितने की होगी? ₹7 की। ठीक है यहां तक। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले शेयर कैपिटल उसकी वापस ले लेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 200 शेयर थे, क्या उसने ये मांग लिया? हाँ। ये भी मांग लिया? हाँ। तो कैपिटल देखो, ₹7 की यहाँ पे, ₹3 की यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया? ₹10। तो भाई यहाँ पे कितना आ गया? ₹2000। ठीक है यहां तक। टू में क्या कुछ फायदा हुआ यहाँ पे? हाँ देखो, प्रीमियम तो वो दे चुका, तो प्रीमियम तो आएगा नहीं, बट हाँ फायदा हो गया यहाँ पे ₹7 का। प्रीमियम को तो इग्नोर करेंगे, तो भाई ₹7 का फायदा हो गया, तो उसको कहाँ डालेंगे? शेयर फोर फीचर के अंदर। इनकम और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। 200 इंटू में 7 कितना हो गया? ₹1400। ठीक है भाई यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसने क्या नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। अब अगर देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप कॉल सिनेरियर के साथ कर रहे हो या कॉल सिनेरियर के बिना कर रहे हो। अगर आप कॉल सिनेरियर के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे टू में कॉल्स इन एरियर, क्योंकि उसने दिया नहीं। अब उस कॉल्स इन एरियर नाम के लॉस को खत्म करना है। कितना नहीं दिया? 200 इंटू में 3, ₹600। बट अगर आप कॉल इन एरियर ओपन नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? तो भाई यहाँ पे आप जो कॉल नहीं दी उस कॉल का नाम लिखोगे फाइनल कॉल। ठीक है भाई यहां तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो क्या कह रहा है? इसके बाद वो कह रहा है कि भाई आप इसे री इशू कर दो। अब री इशू करते टाइम तो आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो जैसे ही बैंक में पैसे आएंगे आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। यही एंट्री होती है। बैंक में पैसे आ गए तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। तो भाई कितने पे इशू करा उसने? उसने कहा भाई 10 वाला शेयर ₹4 के डिस्काउंट पे इशू कर दिया, यानी ₹6 मिल गए होंगे। 200 शेयर ₹6 के हिसाब से कितने के हो गए? ₹1200 के। ठीक है यहां तक। अब आगे देखना, आगे हम बढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहा है कि भाई शेयर जब री इशू करे तो उसको कैपिटल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप दे दो शेयर कैपिटल 200। अब फुल्ली पेड है यानी ₹10 के हिसाब से दे दो भाई, कितने हो गए? 2000। क्या इस री इशू में आपका ₹4 का नुकसान हो गया? हाँ, ₹4 का नुकसान हो गया। तो फायदा जब फोर फीचर में डाला था तो नुकसान भी कहाँ डालोगे? फोर फीचर में। तो यहाँ पे शेयर फोर फीचर अकाउंट।
कितना हो गया 800 रुपये। ठीक है, यहां तक आया समझ में? क्लियर है? अब देखो जब सारे शेयर क्या रीइश्यू हो गए, हाँ, अगर सारे शेयर रीइश्यू हो गए तो भाई फायदा फोर फीचर में नहीं रह सकता, तो अब इस फोर फीचर वाले फायदे को हटाओ। तो देखो 1400 का फायदा हुआ, 800 का नुकसान हो गया, तो रियल में 600 का फायदा हो गया। अब फोर फीचर को कहाँ ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल रिजर्व। ठीक है, रिजर्व एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। फोर फीचर जो कि फायदा था अब वो फायदा नहीं रहा, तो उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से, 600 रुपये से और 600 रुपये से। ठीक है भाई, यहां तक आया इतना समझ में? तो चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम। चलो ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फोरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कह रहा है भाई 300 शेयर उसने फोरफिट कर लिए, कितने का एक था, 10 रुपीज ईच, सॉरी 10 रुपये ईच का था, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो भाई वो 3 पर शेयर पे इशू करा, यानी 310 वाला शेयर कितने का हो गया, 13 रुपए का। आगे देखते हैं, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 पर शेयर। तो कह रहा है उसने भी पेमेंट नहीं करी, किसकी, फर्स्ट कॉल मनी की, जो कि कितने रुपए की थी, 2 पर शेयर की। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। कह रहा है भाई जो फाइनल कॉल है 2 पर शेयर की वो अभी तक मेड ही नहीं हुई। तो मेड नहीं हुई यानी मांगी ही नहीं हमने। ठीक है, हाफ द फोरफिटेड शेयर, ध्यान रखना जब भी आप जितने रीइशू फोरफिट करते हो उतने रीइशू नहीं होते, तो भाई जो फायदा होता है वो किस तरीके से निकलेगा वो हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, हाफ द फोरफिटेड शेयर वर री इशूड एट 1500 फुल्ली पेड अप। तो भाई 300 का आधा कितना हो गया, 150 शेयर उसने री इशू कर दिए, कितने पे, 1500 रुपये, वो भी फुल्ली पेड अप, यानी इसके बाद अब वो कुछ पैसे नहीं देने वाला। ठीक है, रिकॉर्ड द जनरल एंट्री फॉर द फोर फीचर। तो भाई वो जनरल एंट्री मांग रहा है किस चीज की, फोर फीचर की। चलो भाई देखते हैं। तो आ जाओ भाई, 2 रुपये उसने दिए नहीं, 2 रुपये हमने मांगे नहीं, तो भाई था कितने का शेयर, 13 रुपये का, 9 रुपये दे दिए होंगे प्रीमियम के साथ। ठीक है, तो प्रीमियम 3 रुपये का था, तो कैपिटल कितने की दे दी होगी, 6 रुपये की। ठीक है, अब तो वो नॉर्मल फोर फीचर और री इशू की एंट्री मांग रहा है। तो भाई देखो कोशिश करना आप मेरे से आगे चलो। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं। देखो फोर फीचर कर रहे हैं तो कैपिटल देंगे तो नहीं, कैपिटल वापस ले लेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितनी कैपिटल उससे मांगी, क्या 6 रुपये मांग लिए, हाँ 2 रुपये मांग लिए, हाँ, यानी 8 रुपये में मांग चुका हूं। 300 शेयर 8 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये के हो गए। ठीक है, यहां तक आगे देखते हैं। क्या उसने प्रीमियम दे दिया, हाँ प्रीमियम दे दिया, तो प्रीमियम को इग्नोर कर दो। ठीक है, क्या कुछ फायदा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा भी फोर फीचर पे। तो शेयर फोर फीचर नाम का फायदा रिकॉर्ड करो। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कितने का फायदा हुआ, 6 रुपये का, 300 इंटू में 6 कितना हो गया भाई, 1800 रुपये। क्या नहीं दी उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी, कितने की, 2 रुपये की। अब भाई फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी तो 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक कॉल्स इन एरियर से करेंगे, एक विदाउट कॉल्स इन एरियर से करेंगे। अगर आप कॉल्स इन एरियर से कर रहे हो तो लिखोगे 2 में कॉल्स इन एरियर। अगर आप विदाउट कॉल्स इन एरियर से कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 300 इंटू में 2 यानी कि 600 रुपये, बींग 300 शेयर फोरफिटेड। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई इसको री इशू कर दो, तो री इशू करो, री इशू करते टाइम क्या होगा, बैंक में पैसे आएंगे। तो बैंक में पैसे आते आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ गए भाई, री इशू 300 करे या 150 करे, 150 शेयर री इशू कर दिए। अब भाई उसने ये तो बताया नहीं कितने का पर शेयर करा, बट उसने ये बता दिया कि भाई 1500 रुपये हमको टोटल देने हैं और फुल्ली पेड अप, यानी कैपिटल कितने की देनी है, 1500 रुपये की। तो 150 इंटू में 10 कितना हो गया, 1500 रुपये। ठीक है, एक बात बताओ क्या कुछ फायदा हुआ भाई, 10 रुपये का ही बेचना था, 1500 बैठ रहे थे और 10 का ही बेच दिया, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ।
ठीक है, तो कोई शेयर फॉर फ्यूचर नाम की चीज आएगी जो हमेशा आती थी लॉस के टाइम पे? नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं आएगी क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो लॉस हुआ या नहीं हुआ वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो भाई अब देखते हैं। अब देखो, क्या जितने शेयर मैंने फॉर फ्यूचर करे थे उतने ही रीइश्यू करे? नहीं। तो एक बात बताओ, ये जो 1800 रुपये फोर फीचर अकाउंट में पड़े हुए हैं, क्या इनमें आगे जाके नुकसान हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि भाई आधे तो शेयर इशू ही नहीं करे, तो आगे जाके बिल्कुल नुकसान हो सकता है। तो जब भाई आगे जाके नुकसान होने वाला है तो फोर फीचर से हम क्यों निकालें, कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करें? क्योंकि अभी हमें फायदे का पता ही नहीं है कि ये फायदा है या फिर खत्म हो जाएगा, तो वेट करना पड़ेगा। बट आधे का तो वही डिसाइड हो गया है कि उसमें तो नुकसान होना ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जब भी आप जितने शेयर आप फोर फीट करते उतने रीइश्यू नहीं करते, तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो, फॉर्मूला याद करने का फायदा नहीं है, आप इधर देखो भाई, फायदा कितने का हुआ? 1800 रुपये का। ये फायदा कितने शेयरों पे हुआ? 300 शेयरों पे, तो पर शेयर फायदा निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने री इशू कितने करे? 150 शेयर री इशू कर दिए। ठीक है, 150 शेयर री इशू कर दिए। फिर वो बोल रहा है कि भाई कुछ नुकसान हुआ? इस केस में तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। अगर नुकसान होता तो हम नुकसान को क्या कर देते? माइनस कर देते, जैसे हर बार करते हैं, फिर अपना कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा। तो चलो भाई 1, 2 और 900, तो भाई कैपिटल रिजर्व कितना आना चाहिए? 900 रुपये। तो एंट्री कर दो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल रिजर्व। ठीक है भाई, यहां तक चलो कितना हो गया? 900 रुपये और 900 रुपये, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। अब एक बार ध्यान देना कि भाई मान लो कि सर अगर ये याद नहीं रहा, मेरे को फॉर्मूला याद करना है, तो भाई फॉर्मूला किस तरीके से लिखोगे? इधर देखना, इधर कहाँ लिखूं भाई? इस एंट्री को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा कि भाई कितने का फायदा हुआ था, तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, तो जितने का फायदा हुआ उसका क्या लिख दो? अमाउंट लिख दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, तो भाई कितने शेयर फॉरफिटेड हो गए वो लिख दो, इनटू में नंबर ऑफ शेयर री इशूड। ठीक है, कितने आपने शेयर री इशू कर दिए वो लिख दो, और उससे माइनस कर दो लॉस ऑन री इशू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। वही चीज जो मैंने आपको ऐसे सिखाई थी कि भाई अमाउंट कितना फॉरफिट करा? 1800 रुपये। नंबर कितने थे? 300 रुपये। भाई री इशू कितने शेयर करे? 150 रुपये। क्या कोई लॉस हुआ? लॉस तो इस केस में हुआ नहीं। लॉस होता तो मैं क्या कर देता? माइनस कर देता। क्लियर है? तो फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब आपका फोर फ्यूचर शेयर का जो अमाउंट है, वो जो शेयर्स हैं वो आपके टोटली री इशू नहीं होते। अगर पार्ट में होता है तो बिल्कुल फॉर्मूला प्रेजेंट रहेगा, बट टोटली अगर जितने री इशू करे उतने ही फोर फीचर कर दिए, तो फायदे को नुकसान से माइनस करो, आपका कैपिटल रिजर्व निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई अब देखो 3 केसेस हमारे पास हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं। हो सकता है प्रोराटा के और में आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई 3 केसेस या 2 केसेस, 3 केसेस आएंगे तो 2-2 नंबर के आएंगे, और 2 केसेस हो गए तो वही 3-3 नंबर के 2 केसेस मिलने की उम्मीद है। तो चलो देखते हैं इन केसेस को भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो द फोर फीचर एंड री इशू एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो कह रहा है केवल फोर फीचर और री इशू की एंट्रीज हमको दे दो। केबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो केबीसी लिमिटेड ने क्या करा? 300 शेयर 10 रुपए ईच के फॉरफिट कर दिए, जिसके 8 रुपए क्या थे? कॉल्ड अप थे। कॉल्ड अप कितने थे भाई? 8 रुपए, यानी मांगे कितने गए हैं? 8 रुपए। तो कैपिटल भी कितने से कम करेंगे? 8 रुपए से। ठीक है, बाय अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर। देखो मांगे 8 रुपए थे, तो जिसमें से 3 रुपए की उसने सेकंड कॉल नहीं दी, तो कितने दे दिए होंगे? देखो 8 रुपए मांगे, 3 रुपए नहीं दिए, तो मतलब कि 5 रुपए दे दिए होंगे। तो भाई 5 रुपए उसने दे दिए होंगे। ठीक है, और 2 रुपए की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 2 रुपए कॉल्ड अप ही नहीं है, यानी मांगे ही नहीं गए।
ये शेयर दिस शेयर वर री इशूड टू जॉली फॉर 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। सारे के सारे शेयर हमने 10 रुपए पे इशू कर दिए फुल्ली पेड अप। अब बताओ जितने शेयर फॉरफिट करे उतने ही शेयर री इशू करे हुए। ठीक है, तो कोई फॉर्मूले का झंझट है नहीं है, सीधा आप फॉरफिट करो, री इशू करो, और जो भी फॉरफीचर में डिफरेंस है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो चलो भाई एंट्रीज करते हैं। तो फॉरफीचर के केस में सबसे पहले तो उनसे कैपिटल वापस ले लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बताओ क्या ये मांगा, हाँ ये मांगा, हाँ कोई प्रीमियम तो नहीं है, नहीं। तो बताओ 300 शेयर 8 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 2400 रुपये। ठीक है भाई यहां तक। अब इसके बाद क्या कोई फायदा हुआ, हाँ क्या फायदा हुआ भाई, फायदे को कहाँ डालोगे, फॉरफीचर में। फायदा कितने का हुआ, 300 शेयर 5 रुपए के हिसाब से कितने का फायदा हो गया भाई, 1500 रुपए का। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद आप ये देखो क्या उसने नहीं दिया, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया। अब यहां से आपके पास दो चॉइस है, या तो आप कॉल्स इन हैरियर ओपन करो या फिर आप लिख दो शेयर सेकंड कॉल। तो भाई मैं तो कॉल्स इन हैरियर से ही करता आ रहा हूं अभी तक, तो ये भी क्या लिख देता हूं, कॉल्स इन हैरियर। ठीक है, 300 शेयर थे, कितने रुपए नहीं दिए, 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 900 बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो अगले क्वेश्चन, मतलब अब री इशू की एंट्री देखते हैं। वो कह रहा है सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए, कितने रुपए पे, 10 रुपए पर शेयर पे। तो बताओ री इशू करने पे मेरे बैंक में पैसे आएंगे, हाँ तो बैंक बढ़ गया, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 300 शेयर फॉरफिट करे, 300 ही री इशू कर दिया, तो 300 इंटू में 10 कितना हो गया, 3000 रुपए। अब एक बात बताओ 10 वाला शेयर कितने में बेचा उसने, 10 रुपए में, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल उसको दे दो, और कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो भाई 300 इंटू में 10 कितना हो गया, 3000। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल रिजर्व। क्या सारा का सारा पैसा जो भी फॉरफिट करा था, जो भी शेयर आपने फॉरफिट करे थे वो रीइशू कर दिए, यानी फ्यूचर में तो इन शेयरों पे लॉसों की संभावना 0 है। तो बताओ भाई कितने का फायदा हुआ, 1500 रुपए का। कितने का नुकसान हुआ, नुकसान तो है ही नहीं, तो नुकसान कितने का हुआ, 0 का। तो इस सारे फायदे को कहाँ डाल दो, कैपिटल रिजर्व में। तो भाई फायदा कम हो रहा है शेयर फॉरफीचर को क्या कर दो, डेबिट कर दो। और रिजर्व बढ़ रहा है, रिजर्व एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। टू में कैपिटल रिजर्व कितने का है, 1500 और 1500 बीइंग शेयर फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से होंगे 3 एंट्री, 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। इसी का सेकंड पार्ट है, कह रहा है भाई के लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो भाई 400 शेयर 10 रुपए ईच पे क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 4 पर शेयर। तो कह रहा है भाई फुल्ली पेड अप शेयर है, हेल्ड बाय भावना है, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर है, सॉरी फुल्ली कॉल्ड अप शेयर है, हेल्ड बाय भावना, यानी मांगे तो भाई पूरे 10 के 10 है। तो कैपिटल भी कितने से कम करेंगे, 10 रुपए से। ठीक है, उस केस में 8 मांगे थे तो 8 से कम करी थी, इस केस में हमने 10 रुपए मांगे हैं तो 10 से ही कम करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है फुल्ली कॉल्ड अप शेयर है, हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। तो उसने 4 रुपए हर शेयर पर नहीं दिए। ठीक है, दीज शेयर वर री इशूड टू तरुण एट 12 पर शेयर। तो देखो 10 वाला शेयर 12 में बेचा, यानी फायदे में बेचा, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ रहा है। बट एक बात बताओ, क्या फॉरफीचर के टाइम पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, नहीं। तो भाई वो झंझट ही नहीं है कि दे दिया तो इग्नोर करो, नहीं दिया तो रिवर्स करो, तो वो झंझट इस क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है, अब बताओ 400 मतलब 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए आ चुके, 4 रुपए दिए नहीं उसने, तो 6 रुपए आ चुके होंगे। ठीक है, अब तो बस भाई वो उसकी जनरल एंट्री मांग रहा है, तो बताओ पहले कैपिटल दे या वापस ले ले। तो पहले तो कैपिटल वापस ले लो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सब कुछ मांगा हुआ है, ये भी मांगा है, ये भी मांगा है, ठीक है भाई। तो भाई 400 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 4000 रुपए। ठीक है यहां तक। फिर इसके बाद देखो क्या कुछ फायदा हुआ है, हाँ 6 रुपए का फायदा मेरे को दिख रहा है।
तो 2 में शेयर फॉर फ्यूचर। इनकम को क्या करते हैं भाई, क्रेडिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। या फिर आप ये लगा सकते हो इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो भाई 400 शेयर 6 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 2400 रुपये का फायदा। क्या कुछ नुकसान भी हुआ, हाँ, जिसको मैं क्या लिखूंगा, कॉल्स इन एरियर। अगर आपको कॉल का नाम लिखना है तो आप कॉल का नाम भी लिख सकते हो। 400 इंटू में 4 कितना हो गया भैया, 1600 बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब क्या करोगे, अब इन शेयर को री इशू करोगे, और जैसे ही आप री इशू करोगे फिर उसके बाद जो भी फायदा होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो चलो भाई देखते हैं री इशू कैसे करें। री इशू करने पे मेरे बैंक में पैसे आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट है, एसेट बढ़ती है तो क्या करेंगे, डेबिट। अब बताओ 400 शेयर सारे ही री इशू कर दिए, हाँ, 12 का एक है तो 400 इंटू में 12 कितना हो गया भाई, 4800 रुपये। कैपिटल कितने की है, शेयर तो भाई 10 रुपए का ही था, तो 400 इंटू में 10 कितना हो गया, 4000 रुपये, ठीक है। और भाई क्या कुछ फायदा हुआ, हाँ, 2 रुपए का हर शेयर पे फायदा हुआ। फायदे को हम लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि SPR 400 इंटू में 2 जो कि कितना हो जाएगा, 800 रुपये। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देखो, क्या ये फॉर फ्यूचर शेयर रीइश्यू हो गए, हाँ। अब देखो भाई फायदा, कितने का फायदा हुआ, तो आप ध्यान से देखोगे 2400 रुपए का मेरा फायदा हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर में। बट क्या कुछ लॉस हुआ, लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर से यहां पर भी फायदा हो गया। तो फॉर फ्यूचर के टाइम का फायदा 2400 रुपये है, कोई लॉस नहीं है, सारे के सारे फॉर फ्यूचर शेयर आप री इशू कर रहे हो, यानी कि फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो 2400 रुपये आप कहाँ भेज दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 में कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फॉर फ्यूचर का लॉस चला गया तो वो डेबिट हो गया, सॉरी फायदा चला गया तो वो डेबिट हो गया, और कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी है, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है भाई। 2400 और 2400। चलो भाई इस क्वेश्चन का लास्ट केस और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं 6 मार्क्स के, ठीक है। कह रहा है लाइट लिमिटेड फॉरफिटेड 250 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो लाइट लिमिटेड ने 250 शेयर 10 रुपए ईच के क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या है, सारे के सारे पैसे मांग लिए गए, ठीक है। हेल्ड बाय चेतन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 4 पर शेयर। तो कह रहा है कि भाई अलॉटमेंट मनी उसने 3 रुपए की नहीं दी, और फर्स्ट कॉल मनी उसने कितने की नहीं दी, 4 रुपए की नहीं दी। तो भाई कितने दे दिए होंगे एप्लीकेशन पे, उसने 3 रुपए दे दिए होंगे, ठीक है। दीज शेयर वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप टू प्रेम। और ये शेयर हमने क्या कर दिया, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे इशू कर दिए, ठीक है भाई यहां तक। तो भाई सारे के सारे शेयर इशू कर दिए, वो भी कितने पे, 8 पर शेयर पे, ठीक है भाई यहां तक। तो अब वो हमसे क्या कह रहा है, जनरल एंट्री पास करो किसकी, फॉर फ्यूचर और री इशू की। तो चलो भाई सबसे पहले तो कैपिटल वापस ले लेंगे, तो एंट्री करो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। क्या ये मांग लिया, हाँ, ये भी मांग लिया, हाँ, ये भी मांग लिया, हाँ। तो मांग तो सब कुछ लिया, 250 शेयर थे, 10 रुपए आप मांग चुके हो, तो 250 इंटू में 10 कितना हो गया भाई, 2500 रुपए, ठीक है यहां तक। इसके बाद आप देखो क्या कुछ फायदा हुआ है इसमें, हाँ भाई 3 रुपए का फायदा हुआ है एप्लीकेशन पे। तो भाई 250 इंटू में 3 750 का फायदा। तो फायदे को तो हम शेयर फॉर फ्यूचर लिखते हैं, और इनकम बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो 250 शेयर्स थे, 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 750 रुपए। क्लियर है यहां तक। इसके बाद आप देखो क्या कोई ऐसी भी कॉल्स हैं जिसकी पेमेंट अभी तक आई नहीं है, हाँ भाई 2 कॉल है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अब यहां से आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप कॉल्स इन एरियर ओपन करोगे, या फिर आप विदाउट कॉल्स इन एरियर के जाओगे। तो देखो मैं इस बार दोनों एंट्री कराऊंगा। कॉल्स इन एरियर अगर आप ओपन करोगे तो 2 में कॉल्स इन एरियर लिखो, भाई कितने पैसे नहीं दिए उसने, उसने भाई 3 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं दिए, 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, यानी 7 रुपए नहीं दिए। तो 250 इंटू में 7 कितना होता है भाई, 25 7 जा, हाँ 1750, ठीक है भाई।
ये क्या हो गई, एंट्री हो गई। बट अगर आप इसकी जगह कॉल सिनेरियो नहीं खोलना चाहते थे, इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हो, तो और क्या नहीं दिया उसने, एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, दूसरा उसने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। एरियर खोला तो इकट्ठा लिख दो, और एरियर नहीं खोलना चाहते हो तो दोनों कॉलों के नाम लिखो। ठीक है भाई, अलॉटमेंट 250 इंटू में 3 750, और फर्स्ट कॉल 250 इंटू में 4,000 रुपए। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्या करोगे, इन शेयर को री इशू कर दोगे। जैसे ही इनको री इशू करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए, 8 रुपए के हिसाब से, तो 250 इंटू में 8 कितना हो गया भाई, 2000। क्या कुछ नुकसान हुआ, हाँ 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो 250 इंटू में 2 500। अब देखो नुकसान किस में डालेंगे, जब फायदा फोर फीचर में डाला तो लॉस भी कहाँ डालोगे, फोर फीचर में, और लॉस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो 250 इंटू में 2 कितना हो गया, 500 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो भाई उसको कैपिटल दे दें, कैपिटल तो 10 रुपए के हिसाब से देनी है, तो 250 इंटू में 10 कितना हो गया, 2500 रुपए। क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व और निकालते हैं। अब इधर देखना भाई, क्या आपने जितने शेयर फोरफिट करे थे उतने रीइशू कर दिए, हाँ, यानी फॉर्मूले वाला झंझट तो नहीं है। सेकंड चीज, अब ये देखो कितने का फायदा हुआ, 750 रुपए का फायदा दिख रहा है। कितने का नुकसान हुआ, 500 रुपए का नुकसान दिख रहा है। तो भाई रियल में फायदा कितने का हुआ, 250 रुपए का फायदा होगा। तो जो भी फोर फीचर में पड़ा हुआ है अमाउंट, उसको कहाँ पे डाल दो, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल रिजर्व। रिजर्व एक लाइबिलिटी है, बढ़ती है तो क्रेडिट, और शेयर फोर फीचर इनकम साइड ज़्यादा थी, अब वो इनकम कम हो गई क्योंकि वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रही है, तो इसलिए शेयर फोर फीचर को हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई 750 की इनकम थी, 500 का लॉस हो गया, तो भाई 250 रुपये और 250। क्लियर है? तो भाई ये था आपके 3 केसेस जहां पे आपको फोर फीचर और री इशू की एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलते हैं भाई अब बड़े बड़े क्वेश्चनों की ओर, जहां पे आपका इशू एप्लीकेशन से शुरू होगा, वही प्रोराटा बेस पे सारी एंट्रीज होंगी। उसके बाद हम कैसे उसको इशू करते हैं, कैसे उसको क्या कहते हैं फोरफीट करते हैं, किस हिसाब से हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे मनी को प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है, इससे पहले हम एक वर्ड सीखते हैं जिसका नाम है प्रोराटा बेसिस। देखो भाई, एक खाली शीट ले लेते हैं यहां से। ठीक है, तो प्रोराटा बेसिस का मतलब क्या है, देखो आप किसी दुकानदार के पास गए, आप किसी शॉपकीपर के पास गए, और आपने 80 रुपीज का सामान खरीद लिया। ठीक है, 80 रुपए का सामान आपने उससे क्या करा, खरीद लिया। ठीक है, अब आपके पास जो पैसे थे वो एक 100 रुपए का नोट था, आपने उसको 80 रुपए के सामान के बदले क्या दिया, 100 रुपीज का नोट दे दिया। तो अब बताओ, उसको जितनी जरूरत थी आपने उससे ज्यादा दिया, तो इसको हम बोलेंगे ओवर पेमेंट। और हम शेयर वाले चैप्टर में, जैसे कि हमने इशू 10,000 करे, तो जरूरी नहीं है पब्लिक 10,000 आए, कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है। अगर कम आती है तो हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और ज्यादा आती है तो हम इसे ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी ओवर पेमेंट हुआ, और उसी तरीके से हम ओवर सब्सक्रिप्शन को समझेंगे। अब ये जो शॉपकीपर है, ये भाई 3 तरीके से इस सिचुएशन को डील कर सकता है, ओवर वाली चीजों। एक वो कह सकता है कि भाई अपने पैसे, आपने मेरे को 100 रुपए दिए, ठीक है, आपने 80 का सामान लिया, मैं कह सकता हूँ ये लो भाई साहब 20 रुपए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 20 रुपए तुरंत के तुरंत रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और केस हो सकता है, आपने मेरे को 100 रुपए दिए, सामान 80 का, मैं कह रहा हूँ भाई खुले ही पैसे नहीं है, तो अब क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा, अगले दिन ले लेना। आप डेली आते हो, मैं कह दूंगा भाई अगले दिन इस पैसे को ले लेना। तो भाई जैसे ही मैंने कहा अगले दिन, यानी कि मैं इसको अगले कॉल के लिए एडजस्ट कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं प्रो राटा, डाटा नहीं राटा, प्रो राटा बेसिस। ठीक है भाई, ऐसे ही भाई कंपनी में होता है, कंपनी में आपके पास 10,000 शेयर्स आपने इशू करे, 12,000 शेयर्स के पैसे आ गए, तो अब आप क्या कर सकते हो, उन 2,000 शेयर्स को या तो वापस कर सकते हो, तो इसको हम रिफंड बोल देंगे, या फिर उन 2,000 शेयर को आप कह दोगे भाई अगली कॉल में इस पैसे को एडजस्ट कर लेना। अब अगली कॉल तो अलॉटमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रो राटा बेसिस।
थर्ड क्या हो सकता है कि भाई मेरे पास 10 रुपए है खुले, तो मैं क्या कहूंगा भाई अपने 10 रुपए ले जाओ, ठीक है, और बचे हुए 10 रुपए अगले दिन एडजस्ट कर लेना। यानी ये क्या कह रहा है, फिर से प्रोराटा कह रहा है। तो देखो थर्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन कह रहा है, वो रिफंड भी कर रहा है और क्या कर रहा है, प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट भी कर रहा है। तो थर्ड केस में दोनों का क्या कह रहा है, वो कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा है। तो टोटल आपके पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस आपका कि भाई अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है या ओवर पेमेंट आती है तो आप उसको तुरंत रिफंड कर दोगे, जिसको कैंसिलेशन या रिफंड के नाम से जाना जाता है। सेकंड आप उससे कहोगे आज पैसे नहीं है कल ले लेना भाई, इसको आप कहोगे प्रोराटा बेसिस। थर्ड केस आपका बनता है कुछ पैसे रिफंड कर दोगे और कुछ लोगों से कह दोगे कि भाई पैसे कल ले लेना, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन बेसिस। कॉम्बिनेशन में 2 चीजें हैं, एक रिफंड है और दूसरा प्रोराटा बेसिस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रोराटा बेसिस पे और उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सेव कर लूं भाई इसे, ठीक है। चलो आगे। तो भाई ये कह रहा है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अभी तक हम यही सीख रहे थे, इशू फॉर फीचर और री इशू, ठीक है। बट वेयर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, मतलब जो भी अलॉटमेंट हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है, प्रो राटा बेसिस पे हो रही है। यानी उनसे कहा जा रहा है कि भाई जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा है वो आप कल ले लेना, यानी अगली कॉल पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है आपका 6 नंबर का, उसको देखते हैं। कह रहा भाई अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर, ये रुपीज है, ऑफ ₹10 ईच। तो देखो जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है मैं वैसे वैसे अपने चार्ट को बनाता जाऊंगा, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई अल्फा लिमिटेड ने 75,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच पे इशू कर दिया। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, अप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे ₹3 और फर्स्ट कॉल पे बैलेंस। तो भाई अप्लीकेशन ₹4 की होगी, अलॉटमेंट ₹3 की होगी, तो कितने पैसे बचे ₹10 होने में, 7 और 3 और बच गए। तो फर्स्ट कॉल कितने की है, ₹3 की है, ठीक है भाई। तो आ जाओ भाई, अप्लीकेशन आपकी ₹4 की थी, अलॉटमेंट आपका ₹3 का था, फर्स्ट कॉल आपकी कितने की थी, बैलेंस बताओ, 4 3 7 3 और रह गए, तो बैलेंस आपका ₹10 का था। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। करे अप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अब बताओ ये ओवर है या अंडर है, क्या लग रहा है आपको, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है अंडर सब्सक्रिप्शन है। भाई आपने तो कितने शेयर इशू करे थे, आपने तो 75,000 करे थे, पब्लिक कितनी आ गई, पब्लिक पूरी 1 लाख आ गई, यानी कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप प्रोराटा बेसिस लगा सकते हो। शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो कह रहा है भाई सबको शेयर्स मिलेंगे किस बेसिस पे, प्रोराटा बेसिस पे, ठीक है। एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर टूवर्ड सम डी ऑन अलॉटमेंट। तो भाई देखो यही होता है कि भाई जो भी पैसा आपको एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया उसको आप कहाँ करोगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। तो उसने कुछ नई बात नहीं बोली, हमने भी पिछले एग्जाम्पल में उस दुकानदार ने क्या कहा था, भाई कल ले लेना। अब कंपनी की तो कॉल में कल अलॉटमेंट ही है, तो वो एडजस्ट भी कहाँ होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ठीक है भाई। विभा who was allotted 750 share failed to pay the allotment call और हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो एक विभा नाम की लड़की है, उसने भाई 750 शेयर के लिए अलॉट हुई थी। देखो अप्लाई नहीं करा था उसने, उसको 750 शेयर अलॉट हुए थे। तो चलो भाई ये भी लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। एक विभा नाम की लड़की है, उसको 750 शेयर अलॉट हुए थे, उसने एप्लीकेशन दी थी, अलॉटमेंट नहीं दी और उसके शेयर तुरंत फॉरफिट कर लिए, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। और इसके बाद क्या हुआ, फॉरफीचर के बाद फर्स्ट कॉल मेड हुई। देखो उसने री इशू के लिए नहीं कहा, उसने कहा उसके बाद फर्स्ट कॉल मेड हुई है,
ठीक है। द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वॉज ऑल्सो रिसीव्ड, वो भी भाई रिसीव्ड हो गया, एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर अप्लाइड। देखो यहाँ पे अलॉटेड नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाइड बाय मोनिका। तो भाई एक मोनिका नाम की लड़की है, उसने भाई 1000 शेयर अप्लाई करे थे, तो अलॉट पता नहीं कितने हुए होंगे। ठीक है, तो एक भाई मोनिका नाम की लड़की है, उसने 1000 शेयर अप्लाई करे थे, उसने ये दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया, और उसके शेयर शायद वो यहाँ पे फॉरफिट कर लेगा। ठीक है, हर शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, और इसके शेयर भी क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ठीक है भाई, यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम अपने चार्ट को बनाते जा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे। कह रहा है ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित। तो भाई जितने भी फॉरफिटेड शेयर थे, चाहे कौन थे पहले लड़के, क्या नाम था भाई उसका, चाहे विभा हो चाहे मोनिका हो, दोनों के शेयर्स किसको इशू कर दिए गए, मोहित को इशू कर दिए गए। कितने रुपीस में, 9000 एज फुल्ली पेड अप। तो भाई उसने सारे शेयर जो भी ये हैं, विभा और मोनिका के शेयर मोहित को कर दिए इशू, वो भी कितने रुपए में करे थे भाई, 9000 रुपये फुल्ली पेड अप, 9000 फुल्ली पेड अप। ठीक है भाई, यहां तक चलो। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तो हमको बस केवल जनरल एंट्री पास करनी है, किसकी बुक्स में, अल्फा लिमिटेड की बुक्स में। तो चलो भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा उस हिसाब से हमने चार्ट बनाया, और चार्ट के हिसाब से हम एंट्रीज करते चले जाएंगे। ध्यान रखना, एंट्री 1 हो चाहे 50 हो, सारी एंट्री फॉर्मेट में होंगी। फॉर्मेट होगा, सबसे पहले लिखोगे इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। क्या बना रहे हैं हम, जनरल बना रहे हैं, तो जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो भैया आप फॉर्मेट में करोगे। तो भाई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है, 1 लाख एप्लीकेशन आई थी, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो भाई देखना, यहां से दिख रहा है आपको। ठीक है भाई, फर्स्ट बैंक में पैसे आएंगे, क्योंकि देखो नॉर्मल इशू याद रखना, जो नॉर्मल इशू करवाए थे वीडियो 1 या वीडियो 2 में, मैंने नॉर्मल इशू कराए थे, तो उसको याद रखना। याद कैसे रखोगे, देखो सबसे पहले पब्लिक कहेगी कि मैं शेयर इशू करना चाहती हूँ, बट पब्लिक को नहीं पता कितने लोग, सॉरी, सबसे पहले कंपनी कहेगी कि मैं शेयर इशू करना चाहती हूँ, फिर कंपनी को नहीं पता कितने लोग आने वाले हैं, तो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से कहेगी कि भैया पैसे लेकर आओ। तो पहले मेरे पास पैसे आते हैं, और जैसे ही पैसे आएंगे मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, 2 में किस चीज के पैसे आ रहे हैं भाई, एप्लीकेशन के, तो 2 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट एसेट है, बढ़ती है तो डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन एक लाइबिलिटी के रूप में मेरे पास आई है, बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। ठीक है भाई, यहां तक चलो। कितने शेयर आए, 1 लाख आए, तो भाई पैसे भी 1 लाख ने भेजे होंगे, 1 लाख इंटू में 4, 4 लाख और 4 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद आप क्या करोगे, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन रहने दोगे या उसको कैपिटल दोगे। तो अब बारी आई कि आप उसको क्या दोगे, कैपिटल दोगे। तो जैसे आप उसको कैपिटल दोगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो तो लाइबिलिटी खत्म होगी भाई 4 लाख की जो थी। उसको क्या क्या देना है, एक तो उसको आपको कैपिटल देने हैं, यानी कि शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इशू जितने हुए उतनों को ही तो दोगे, सबको तो दे नहीं सकते, क्योंकि भाई इशू कैपिटल से ज्यादा आप सब्सक्राइब नहीं करवा सकते। ठीक है, बताया था ना कि भाई ऑथराइज कैपिटल सबसे बड़ी होती है, फिर इशूड कैपिटल होती है, फिर सब्सक्राइब कैपिटल होती है। सब्सक्राइब कैपिटल इशू के बराबर हो सकती है, बट इशू से बड़ी नहीं हो सकती। तो जितना आपने इशू करा बस उतना ही जा सकता है। तो भाई कैपिटल तो आप केवल 75,000 वालों को ही दे सकते हो। तो 75,000 इंटू में 4 कितना हो गया भाई, 3 लाख। तो बाकी को क्या करा, वापस कर दिया, या फिर अगली बार के लिए बोला गया, उनसे बोला गया था कि भाई अलॉटमेंट पे देखेंगे। तो भाई इनको आप अलॉटमेंट के लिए एक लाइबिलिटी बना लो। तो यहाँ पे लिखोगे 2 में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, आप देखो
कैपिटल की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक लाइबिलिटी बन गई, कितने भाई 25,000 एक्स्ट्रा पैसे आए हैं 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1,00,000। क्या ये बराबर आ रहा है? हाँ ये बराबर आ रहा है, यानी मेरा यहाँ तक क्वेश्चन सही है। ठीक है भाई, यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो भाई अगली एंट्री पे चलते हैं। अब बताओ, अब कंपनी पहले पैसे मांगेगी या पब्लिक दे देगी? अब कंपनी को जब नीड होगी तो कंपनी पहले पैसे मांगेगी, और मांगते ही वो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 में शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट एसेट के रूप में मांगे जा रहे हैं, ठीक है, और कैपिटल एक लाइबिलिटी है, मतलब कैपिटल तो कैपिटल का, और कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मांगेंगे सबसे, बेशक आपका एडवांस आया हो या ना आया हो, मांगेंगे हम किससे? सभी लोगों से पैसे मांगेंगे। ठीक है भाई, तो भाई बताओ 1,00,000 से मांगू या 75,000? मैंने इशू कितने करे थे? 75,000, तो मैं 75,000 इंटू में 4, यानी कि 3,00,000। 3,00,000 हुए? कितना था? 3 था, सॉरी। तो 75,000 इंटू में 3, यानी कि भाई 2,25,000 रुपये में मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब इसके बाद क्या होगा? बैंक में पैसे आएंगे। तो भाई मैं तो कॉल सिनेरियर ओपन कर रहा हूँ, अगर आपको कॉल सिनेरियर ओपन नहीं करना तो आप कॉल सिनेरियर ओपन मत करना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, शेयर अलॉटमेंट पे भाई पैसे आएंगे, बट इस बंदे ने तो पैसे ही नहीं दिए, विभा ने तो पैसे ही नहीं दिए। अब जब पैसे नहीं दिए तो पैसे आ जाएंगे? नहीं। तो अब देखो, कुछ उसी ने तो नहीं दिए, बाकी सब ने तो दे दिए। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 में किस चीज के पैसे आ रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट के। और भाई क्या कॉल सिनेरियर भी हो गया? हाँ, कॉल सिनेरियर लाइबिलिटी है या फिर एसेट है या फिर लॉस है? बताओ भाई, पैसे आने चाहिए थे बट आए नहीं, तो एक प्रकार का लॉस है। तो कॉल सिनेरियर को भी क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। और फिर उसके बाद बताओ ये पैसे थे किस चीज के लिए? ये पैसे अलॉटमेंट के लिए थे, तो अलॉटमेंट नाम के एसेट को खत्म कर दिया जाएगा। भाई अब इधर देखना, 2,25,000 रुपये आपने मांगे, जिसमें से 1,00,000 तो आने ही नहीं थे क्योंकि वो पहले ही एडवांस आए हुए थे। तो भाई पैसा कितना आएगा? केवल 1,25,000 रुपये आएंगे, जिसमें से विभा ने तो पैसे ही नहीं दिए। अब एक झंझट है कि भाई जो विभा का एडवांस है, जब सबका एडवांस है तो विभा का भी एडवांस होगा। जब सब बंदों का एडवांस है तो एडवांस तो विभा का भी होगा। अब विभा का एडवांस घटा के आप बताओ कि एरियर कितने का है। तो बस यही झंझट होता है प्रोराटा में, आपको बस यही चीज समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ उसने अप्लाई शेयर कितने करे थे। इधर देखना, तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, अप्लाइड और अलॉटेड। देखो भाई उसने अप्लाई कितने करे पता नहीं, बट अलॉटेड कितने हैं? 750 शेयर। ठीक है, अप्लाई का पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं। टोटल अप्लाइड कितने हैं? टोटल अप्लाइड तो भाई 1,00,000 शेयर है, जिनको हमने कितने दिए? 75,000 दिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई अप्लाइड निकालो। हमेशा ध्यान रखना क्रॉस वाले का मल्टीप्लाई, देखो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बट फॉर्मूला ना लगाते हुए पहले आप एक साइड में दोनों अप्लाइड लिख लो और अलॉटेड लिख लो, जो क्रॉस में है उसका मल्टीप्लाई करो, और जो अकेला है जो एक्स के साथ है उसको डिवाइड में लिखो, और अपने आप ही आपके अप्लाइड शेयर निकल आएंगे। वही अगर अलॉटेड निकालने होते तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता और ये डिवाइड में जाता और आपके अलॉटेड निकल जाते हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल है, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 0 से ये वाले 2 0 कट, 75 से 75 कट, तो कितना आ गया? 1,000 शेयर अप्लाई करे थे। ठीक है भाई, अब इसका एक्सेस निकालो। देखो जब इसने 1,000 अप्लाई करे थे तो अप्लाइड इसने 1,000 रुपये और 1,000 शेयर 4 रुपए के हिसाब से भेजे होंगे एप्लीकेशन पे, तो कितना हो गया? 4,000 रुपये। बट हमने कैपिटल में क्या 1,000 के हिसाब से रख लिए ना, दिए कितने उसको? 750 शेयर 4 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया? 750 इंटू में 4, हाँ 3,000। तो देखो ये नॉर्मल सा मैथ है कि भाई उसने आपसे 4,000 रुपए के शेयर मांगे, बट आपने कितने दिए?
3,000 रुपए के शेयर दिए, तो 1,000 का क्या चल रहा है भाई, एडवांस चल रहा है। ये क्या है, ये एक्सेस है। क्लियर है। अब इसके बाद आपने क्या करा, आपने इससे अलॉटमेंट मांग ली। तो जैसे ही आपने इससे अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट कितने की थी, 750 शेयर 3 रुपए के हिसाब से मांगोगे तो भाई इसी से ही। तो आपने पैसे मांग लिए 2250 रुपए, जिसमें से उसने कुछ भी नहीं दिया। आपने पैसे कितने मांगे, 2250 रुपए, बट उसने कुछ दिया, उसने तो कुछ भी नहीं दिया। तो जो माइनस करके आया, 2250 मांगे, 1000 रुपए पहले से ही थे, तो 1250 रुपए नहीं आए। वो आपका क्या आ गया, वो आपका एरियर आ गया। क्लियर है। एक बार फिर से देख लो भाई, अप्लाइड और अलॉटेड लिखा, उसके अप्लाइड पता नहीं, अलॉटेड 750 थे, 1 लाख टोटल और 75,000 टोटल थे, अप्लाइड और अलॉटेड। ठीक है। तो जो क्रॉस में 2 डिजिट मिल गई उसको मल्टीप्लाई में, और जो अकेला फंस गया उसको डिवाइड में, आपके अप्लाइड निकल आएंगे। सेम अलॉटेड के केस में केस होगा। तो अब देखना भाई, उसने एप्लीकेशन पे जो भेजे वो 1000 इंटू में 4 यानी 4000 भेजे। बट हमने क्या रखे, हमने तो 750 शेयर रखे, हमने तो भाई 750 शेयर रखे। तो 750 शेयर 4 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए हम रख सकते थे, वो रखे। एक्सेस 1,000 का था, फिर हमने उससे अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट के टाइम पे उसने कुछ दिया नहीं, तो 1250 का क्या आ गया, एरियर आ गया। ठीक है, यहाँ तक 1,25,000 रुपए आने चाहिए थे, 1250 का एरियर आ गया, तो कितने आएंगे, 1,23,750 रुपए। एक बार फिर से देख लो कि भाई 2,25,000 टोटल आने चाहिए थे, जिसमें से 1 लाख का एडवांस चल रहा था, तो रियल में तो भाई पैसे 1,25,000 आने वाले थे, जिसमें से विभा ने गड़बड़ कर दी, 1250 नहीं दिए, तो कितने आ गए, 1,23,750 आ गए। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब क्या करोगे, अब उसने कहा जैसे ही अलॉटमेंट हुई वैसे ही आपने विभा के शेयर क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए। तो भाई फोरफीट करते टाइम कैपिटल दोगे या वापस ले लोगे, अब तो भाई कैपिटल वापस ले लेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, कितने शेयर थे, 750, क्या ये मांगा था, हाँ ये भी मांग लिया था, हाँ, तो 750 इंटू में 3 कितना हो गया भाई, 250 और 3,000, 5250 रुपए, सॉरी 3 क्यों, 7, एक सेकेंड, ये मांग लिया था, ये भी मांग लिया था, 4 और 3 7, तो कितना हो गया, 5250। क्या कुछ फायदा हुआ, हाँ, तो उसको कहाँ लिखोगे, शेयर फॉर फ्यूचर में, और फायदे को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब देखो आपका ध्यान तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस पे कर रहे थे, तो सीधा इस पे जाएगा कि 750 इंटू में 4 यानी कि 3,000 का फायदा हो गया, बट नहीं, उसने जो टोटल पैसा भेजा वही तो फायदा होता है। उसने जो टोटल पैसा भेजा वो तो 1000 इंटू में 4 यानी कि 4,000 रुपए का था, तो भाई टोटल फायदा भी कितने का आएगा, 4,000 रुपए का। तो फोर फ्यूचर में कितने डालेंगे हम, 4,000 रुपए। हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रोराटा का होगा तो आप वर्किंग नोट से उठाओगे फायदे को। क्लियर है। फिर उसके बाद अब मैंने कॉल्स इन एरियर खोला है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 में कॉल्स इन एरियर कितने का था, 1250 रुपए, जो उसने दिए नहीं थे। क्लियर है। एंट्री होगी बीइंग शेयर फोरफिटेड। ठीक है भाई, यहाँ तक, तो यहाँ तक अलॉटमेंट कॉल मेरी खत्म होती है। अब हम फर्स्ट कॉल की ओर बढ़ेंगे, तो देख लो भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। ठीक है, चलें आगे, चलो भाई। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल मैं मांगूंगा, क्योंकि भाई उनको तो नहीं पता होगा कि पैसे देने हैं, मैं मांगूंगा तभी वो पैसे देंगे। ठीक है, तो मैं अब पैसे मांगूंगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल मेरे लिए एसेट के रूप में शो होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। किस लिए पैसे मांग रहा हूँ, कैपिटल के लिए, तो 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो मांगते सबसे हैं, बट एक बात बताओ, जिसके पैसे आपने जब्त कर लिए उससे मांगोगे, उसके आपने पहले ही पैसे जब्त कर लिए, फिर आप उससे और पैसे मांग रहे हो, तो क्या वो देने वाला है, नहीं। जिसके शेयर आपने फोरफिट कर लिए उसको छोड़ के बाकी आप सबसे मांगोगे। ठीक है, तो भाई 75,000 शेयर थे, 750 से आप मांग नहीं सकते, यानी कि 74,250 से आप 3 रुपए मांगोगे। ठीक है भाई,
करो एक बार कैलकुलेशन, 74250 इंटू में 3, हाँ 7 3 कर लो भाई, 74250 इंटू में 3 0, 5 3 15, 3 2 6 और 7, 4 3 12, 7 3 21, 2,12,750 एक बार भाई मैच कर लेना। ये हमने क्या कर लिया, मांग लिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या नहीं है। सेवन फोर टू फाइव जीरो इंटू में 3, ओ 222,750, ठीक है। तो यहाँ पे 222,750, 222,750, हाँ 4 3 12, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने पैसा मांग लिया। अब हम क्या करेंगे, अब भाई बैंक में पैसे आएंगे क्या, बैंक में सबके पैसे आ गए? नहीं, मोनिका नाम के अभी भी पैसे नहीं आए जिसके 1000 शेयर अप्लाइड थे। अब एक बात बताओ, उसके अप्लाइड पता है क्या, अलॉटेड पता है? नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, सारे एक ही कैटेगरी के, तो एडवांस तो खत्म हो गया। अब इसका ये वाला झंझट तो नहीं है कि भाई एडवांस होगा वो हटाना पड़ेगा। तो उसने जितने शेयर नहीं दिए, मतलब जितने शेयर के पैसे नहीं दिए, उसको आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जल्दी से अलॉटेड निकालते हैं। तो देखो जिस तरीके से ये निकाला ना, सेम अगली स्लाइड पे हम अलॉटेड निकालेंगे। तो देखो भाई, अप्लाइड तो मेरे को पता ही नहीं है, और इस बार अप्लाइड पता थे, अलॉटेड नहीं पता। तो अलॉटेड तो पता ही नहीं है, अप्लाइड 1000 है, टोटल 1 लाख अप्लाइड है और 75,000 अलॉटेड है। तो भाई जो क्रॉस में मिल जाए उनका मल्टीप्लाई करो 1000 इंटू में 75,000, और जो नहीं मिल पाया उसको डिवाइड में भेज दो 1 लाख। अलॉटेड निकल आएंगे, 30 से 30 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो कितने आ गए अलॉटेड, 750 शेयर्स। ठीक है भाई, तो चलो एंट्री पास करो। बैंक में पैसा आ जाएगा तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट। और कॉल सिनेरियर हो गया, कॉल सिनेरियर लॉस है, उसको भी भाई आप डेबिट करोगे। और 2 में किस चीज के पैसे थे, फर्स्ट कॉल के, तो 2 में शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है भाई, तो कितने पैसे मांगे थे, 2,22,750 आप मांग चुके हो। तो 2,22,750। बैंक में कितने पैसे आए ये तो पता नहीं, बट 750 शेयर्स 3 रुपए के हिसाब से पैसे ही नहीं आए, यानी 750 इंटू में 3, 2,250 आए ही नहीं। ठीक है भाई यहाँ तक, तो 2,250 आए ही नहीं। तो बताओ, 2,22,750 में से 2,250 नहीं आए तो कितने आ गए होंगे, 2,20,500 आ गए होंगे। ठीक है, ये कैसे आया, ये 750 इंटू में 3 का कॉल सिनेरियर था। और वो कैसे आया भाई, देखो आपने मांगे कितने से, 74,250 में, जैसे 750 ने और पैसे नहीं दिए, यानी कि 73,500 से आपने 3 रुपए मांगे और वो 2,20,500 आ गए। ठीक है भाई यहाँ तक। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद उस शेयर को फोरफिट कर लोगे। तो जैसे ही फोरफिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ध्यान से देखना भाई, उससे ये मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांग लिया, तो 10 रुपए मांग लिए। ठीक है, तो 750 इंटू में 10 कितना हो गया, 7500। क्या कुछ फायदा हुआ, हाँ, तो शेयर फोरफिटेड नाम का फायदा हो गया। तो 750 इंटू में कितने का फायदा हुआ भाई, देखो एडवांस का तो चक्कर है नहीं, 4 और 3 7 रुपए का फायदा हो गया। तो 750 इंटू में कितना था, 4 और 3 7 रुपए का फायदा हुआ, यानी 5250 का फायदा हो गया भाई। 750 इंटू में 7, 5250। नुकसान हुआ, हाँ कॉल सिनेरियर। कितने का कॉल सिनेरियर है इसका, 2250 का। ठीक है, कितने का कॉल सिनेरियर है इसका, 2200, हाँ
2250 रुपए का, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ पे आके। देखो उसने क्या कहा था, उसने भाई फोर फीचर और इशू की एंट्री मांगी थी और टोटल इशू की एंट्री मांगी थी। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री, दो अलॉटमेंट की एंट्री कहाँ गई, हाँ, एक ये रही, अच्छा एक ये रही, ठीक है, दो, और फर्स्ट कॉल की दो फोर फीचर की हो गई। अब इसके बाद जो भी फोर फीचर शेयर अगर री इशू हो जाते हैं तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, क्या जितने फॉरफिट करे उतने रीइशू हो गए, हाँ जितने फॉरफिट करे उतने रीइशू हो गए। तो भाई 4000 शेयर क्या करे, फॉरफिट करे। 4000, सॉरी एक सेकंड, 4000 रुपये विभा वालों से फायदा हुआ, हाँ 4000 का भाई विभा से फायदा हो गया। तो लिखते जाना 4000 का विभा से फायदा हो गया, ठीक है। मोनिका से कितना फायदा हुआ, मोनिका से इधर देखो कहीं फायदा दिख रहा है, हाँ 5250 रुपए का मोनिका से फायदा होगा। क्या कोई नुकसान हुआ, नुकसान तो तब पता चलेगा जब हम इसको री इशू करेंगे। तो एक बार हम री इशू की एंट्री और कर देते हैं कि भाई सारे शेयर 750 और 750, 1500 शेयर 9000 के बेच दिए। तो चलो भाई जल्दी से एंट्री करते हैं। बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, उसने कितने के कहा, 9000 का। क्या कुछ नुकसान हो गया, हाँ। कैपिटल कितने की दोगे, देखो भाई 1500 शेयर थे, 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 15000, ठीक है यहाँ तक। अब बताओ 9000 वाले, ओ सॉरी 15000 वाले शेयर आपने 9000 के बेच दिए, यानी 6000 का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे 6000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसको आप डेबिट कर दोगे। क्लियर है। तो इसमें से आप क्या करोगे, 6000 माइनस कर दोगे, आपका कैपिटल रिजर्व निकल कर आ जाएगा 3250 रुपए। फिर लास्ट में आप एंट्री कर देना शेयर फॉर फीचर 2 में कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये सब जो भी मैंने वर्किंग करी वो आपके वर्किंग नोट्स का पार्ट हो जाएंगे। 3250, 3250। तो इस तरीके से शेयर फॉर फीचर विद प्रोराटा आपका आता है। क्लियर है। तो ये थी हमारी कंपनीज अकाउंट के ऊपर सारी वन शॉट्स आपकी कवर हो गई। तो टोटल 3 वीडियो में हमने कंपनीज अकाउंट को खत्म करा है। एक सवा घंटे की आपकी 3 वीडियोस हैं। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको प्रोराटा वाले और करने हैं तो अगली वीडियो हम उसी के ऊपर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो भाई आज के लिए तो लगभग इतना ही है, ठीक है भाई। अब इसके प्रोराटा के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।